Hello everyone, welcome back to Easy Nursing Platform. Today we are going to study about otitis media. अब देखो ये ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। ओटाइटिस मीडिया जो हमारे मिडल ईयर है उसकी कोई भी इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन है उसका बोलेंगे हम ओटाइटिस मीडिया। क्या है, कोई भी इन्फ्लामेशन है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है उसे हम बोलेंगे ओटाइटिस मीडिया। अब जो हमारा ओटाइटिस मीडिया है उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास अक्यूट और एक होता है क्रोनिक। जो हमारा अक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, लेकिन जो हमारा क्रोनिक है वो होगा लंबे समय के लिए। अक्यूट कब होता है, जब कोई भी सडन एकदम से हो जाना, वो होता है हमारा अक्यूट। क्रोनिक मतलब कि जो हमारी इन्फेक्शन है वो बार बार होगा तो वो क्रोनिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम ओटाइटिस मीडिया के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, ओटाइटिस मीडिया इज़ द इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। किसका इन्फेक्शन है? मिडल ईयर का इन्फेक्शन है। अब जो हमारा ओटाइटिस मीडिया है वो टू टाइप्स का, एक हमारे पास अक्यूट और एक सेकेंड हमारे पास क्रोनिक है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। जो हमारा ये अक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? सडन ऑनसेट ऑफ मिडल ईयर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। जब भी हमारे मिडल ईयर में एकदम से कोई भी इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। सडन जो एकदम से होगा ना, बिल्कुल वो होगा हमारा अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब इसकी ड्यूरेशन है 7 to 14 डेज़। 7 to 14 डेज़ तक के इन्फेक्शन हमें रह सकता है और ये चिल्ड्रंस और अडल्ट दोनों में हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब हम पढ़ेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया इज द परसिस्टेंट और रिकरेंट मिडल ईयर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन लास्टिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। जो हमारा क्रोनिक होगा ना वो होगा जब हमारे मिडल ईयर में इन्फेक्शन बार होगा ना, रिपीटेड टाइम्स, तब हमारा क्रोनिक में चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। और जो हमारा क्रोनिक होगा ना वो लंबे समय तक रहेगा। उसकी ड्यूरेशन क्या है हमारी? मोर देन 3 months। जो हमारा ऑनसेट होगा ना उसका क्रोनिक का, उससे वो 3 महीने से ज़्यादा रह सकते हैं। मोर देन 3 months उसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। ये था हमारा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट आते हैं हम कोजिस पे। ओटाइटिस मीडिया के कोजिस क्या क्या है? फर्स्ट हमारा बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। हमारे ईयर में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाना, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, उसके कारण हमें ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एलर्जी। हमें किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी है किसी बैक्टीरिया से या फिर किसी भी एलर्जन से, तो उससे भी हमें ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमारे क्या कहते हैं? जैसे निमोनिया, अस्थमा, COPD, ये सारे हमारे इसमें आते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। अगर हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा ना तो उससे हमारे कान भी इफेक्ट होगा और हमें ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारा यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन। अगर जो हमारी देखो ईयर, जो हमारे मिडल ईयर है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना हमारे। एक तो ओसिकल्स होता है, एक होता है हमारा ईयर ड्रम, और नेक्स्ट होता है हमारा यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। ये होता है हमारे 3 कंपोनेंट्स इसके यूस्टेशियन ट्यूब के। अगर जो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब बना है वो काम करना बंद कर जाए या फिर वो नैरो हो जाए ना, उसका डिसफंक्शन हो जाए, तो हमें ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साइनस सिम्टम्स। अब हमारे मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो गया तो मेन सिम्टम तो हमारा होगा ईयर पेन। अगर हमारा इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक चल गया, वो ठीक ना हुआ, तो हमें हियरिंग लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा ईयर ड्रम है वो अफेक्ट हो जाएगा ना तो हमें हियरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फीवर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उससे हमारी फीवर तो कॉमन है ही। नेक्स्ट हमारा फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम द ईयर। हमारे कान में से कोई भी फ्लूइड ड्रेन हो सकता है, पसली डिस्चार्ज या फिर वाटरी डिस्चार्ज, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो हमारी सिम्टम है इरिटेबिलिटी वो मेनली चिल्ड्रंस में होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कि जो हमारे इन्फेक्शन है कैसे स्प्रेड होते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा, जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, ठीक है।
उसमें आ गई, तो जो हमारी स्टेशन ट्यूब है ना वो डिस्फंक्शन शुरू हो जाएगी उसकी। हमारी स्टेशन ट्यूब की डिस्फंक्शन शुरू हो गई तो जो हमारा कोई भी वैक्स वगैरह है या फिर कोई भी वाटरी कंटेंट है हमारे कान के अंदर, उसका पुअर ड्रेनेज हो जाएगा, मतलब कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड है ना वो मिडल ईयर में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर हमारा फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, हमारे ईयर ड्रम पे भी पड़ सकता है प्रेशर, तो उससे हमारा हियरिंग लॉस भी हो सकता है। अगर हमारा फ्लूइड आ गया कान के अंदर तो हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरियास होता है वो मोस्टली मॉइस्चर में ग्रो करते हैं ना, तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी कॉजिंग इन्फेक्शन हो जाएगा मिडिल ईयर में। ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसके कारण हमारी स्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा फ्लूइड वगैरह उसको प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं होगा, उसके बाद जो हमारा फ्लूइड और प्रेशर है ना वो हमारे मिडल ईयर में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, जिससे हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी और हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। हम कैसे डायग्नोस करेंगे, फर्स्ट हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकली हम देखेंगे कि हाँ कोई वो नहीं है, टॉर्च वगैरह करके। नेक्स्ट हमारा ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोपी क्या है, हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं ऑटोस्कोप का, उसको हम कान के अंदर प्लेस करते हैं ताकि जो हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं ना उनको हम विजुलाइज कर सकें। नेक्स्ट हमारा टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री हम क्या क्यों करते हैं, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है मतलब कि ईयर ड्रम, उसकी एग्जामिनेशन के लिए हम करते हैं टिम्पैनोमेट्री। नेक्स्ट हमारा ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री हम क्यों करते हैं, जो हमारी सुनने की क्षमता है ना उसको इवेल्यूएट करने के लिए हम ऑडियोमेट्री करते हैं। नेक्स्ट हमारा कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। हम कल्चर क्यों करते हैं, कल्चर हम इसलिए करते हैं जो हमारा बैक्टीरिया का टाइप होगा ना या फिर जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उस एजेंट का हम पता लगाने के लिए कल्चर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले आती है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में देखो क्या हो रहा था, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही थी ना, तो उसके लिए हम दे देंगे एंटीबायोटिक्स ताकि जो ग्रोथ होगी वो सप्रेस हो जाएगी और ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा और कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल उसका है अमोक्सिसिलिन और सिट्राजिन। नेक्स्ट देंगे हम पेन रिलीवर्स। पेन रिलीवर्स को हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल है एसिटामिनोफेन और इब्यूफेरन। नेक्स्ट हमारा डीकंजेस्टेंट। डीकंजेस्टेंट क्यों देते हैं हम, डीकंजेस्टेंट वो मेडिसिन हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए होती है। हमारे कोई ब्लॉक नोज़ है या फिर स्टफी नोज़ है उसको ठीक करने के लिए हमारे डीकंजेस्टेंट्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोफेरेडाइन और ऑक्सीमेटाजोलाइन। ठीक है, ये था हमारे डीकंजेस्टेंट्स। नेक्स्ट है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। हम क्या क्या सर्जिकल इंटरवेंशन देंगे ताकि जो हमारा ये है ओटाइटिस मीडिया ठीक हो जाए। फर्स्ट इसे मैरिंगोटोमी। मैरिंगोटोमी क्या है, स्मॉल इंसिजन इन द ईयर ड्रम टू ड्रेन फ्लूइड। जो हमारे ईयर ड्रम है यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें हम कोई भी स्मॉल कट दे देंगे और उसमें एक ट्यूब इंसर्ट करते ताकि जो हमारा फ्लूइड है वो बाहर निकल जाए। देखो एग्जाम्पल है मैरिंगोटोमी का। मैरिंगोटोमी में हम क्या करते, जो हमारे ये ईयर ड्रम है ना इसमें हमने क्या किया, पहले किया हमने इसका इंसिजन प्रोवाइड किया। इंसिजन प्रोवाइड करने के बाद हमने एक होल क्रिएट कर दिया जिससे जो हमें एक ट्यूब बने, इसके अंदर ये वाली ट्यूब ये हम इंसर्ट कर देंगे ताकि जो हमारा फ्लूइड है ना वो सारा बाहर निकल जाए। ठीक है, ये होती है हमारी मैरिंगोटोमी। नेक्स्ट हमारी टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट। टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट में क्या करते हैं, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है मतलब कि ये ड्रम ही, उसमें हम ट्यूब की प्लेसमेंट करते हैं ताकि जो हमारा फ्लूइड होगा ना वो बाहर निकल जाए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ईयर ड्रम है ये ड्रम, इसमें हम एक ट्यूब प्लेस कर रहे हैं ये वाली, ताकि जो हमारा फ्लूइड होगा ना वो बाहर की साइड नीचे आ जाए और फ्लूइड ड्रेन आउट हो जाए, बाहर निकल जाए कान के अंदर से। ठीक है, ये होता है हमारा टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा एडिनोइडेक्टमी। ये हम क्यों करते हैं, जब हमारे जो एडिनोइड्स होते हैं ना वो हमारे बड़े हो जाए, उनका साइज़ इंक्रीज हो जाए तो हम क्या करते हैं एडिनोइडेक्टमी। इससे अगर हमारे वो है एडिनोइड्स वो उनका साइज़ बढ़ गया तो हमें स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारे वो होंगे ना एडिनोइड उनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे एडिनोइड्स हैं उनकी लोकेशन क्या होती है, बैक ऑफ नोज एंड
थ्रोट, बैक ऑफ नोज एंड थ्रोट, वो होती है इसकी लोकेशन एडिनोइड्स की। तो एडिनोइडेक्टमी में हम क्या करेंगे, जो हमारे एडिनोइड्स होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे, ताकि जो हमारे इंस्टीट्यूशन ट्यूब का डिसफंक्शन होगा ना वो कम हो जाए। देखो, अगर जो हमारे एडिनोइड्स बढ़ जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगी, जो हमारे एयर पैसेज है ना वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, जो हमारी एयर पैसेज होगी वो नैरो होना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगी। तो हम एडिनोइड्स को रिमूव कर देंगे इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या करेंगे, हम पेन मैनेजमेंट करेंगे। पेशेंट को पेन हो रहा है तो हमारा फर्स्ट मोटिव क्या होगा, जो उसके पेन को कम करना। नेक्स्ट हमारे एडुकेटिंग पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स और मेडिकेशन एडमिशन। जो भी पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो भी नर्सिस हैं और जो हमारे पेशेंट है ना, नर्सिस को उनको एडुकेट करना है ताकि वो अच्छी तरह मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सके कान के अंदर। नेक्स्ट हमारा मॉनिटर कॉम्प्लिकेशन। अगर जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं या फिर हम कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, उसके कारण अगर उससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है, उसके जो सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, तो हम उसको मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रमोट प्रॉपर हाइजीन। पेशेंट को हम एडुकेट करेंगे कि उसको अपने कान की हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखनी है ताकि उसका फ्यूचर कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ठीक है। ये था हमारा ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया हमने क्या पढ़ा, ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है हमारे मिडल ईयर की। देखो, जो हमारा ओटाइटिस मीडिया उसमें क्या था, जो हमारे मिडल ईयर है, ठीक है, उसकी क्या होगी, इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें। जो हमारे मिडल ईयर्स में हमारे क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना। एक तो हमारा होता है ईयर बोन्स। ईयर बोन्स में हमें 3 ईयर बोन्स थे जो हमने कल पढ़े थे। क्या था, मैलस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है। ये हमारे 3 बोन थे जो हमने पढ़े थे कल। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, है ना। ये हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने देखो, अगर जो हमारा फ्लूइड है ना वो हमारे कान के अंदर फिल हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो हमारी इंस्टीट्यूशन ट्यूब होगी ना वो स्वेलो हो जाएगी, मतलब सो सूज जाएगी, जिससे जो हमारे पासेज वे है ना वो नैरो हो जाएगा और हमारा फ्लूइड बाहर निकल नहीं पाएगा, ठीक है। ये था हमारा ओटाइटिस मीडिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैनियर्स डिजीज़। हमारा जो ये मिडल ईयर है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा इनर ईयर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट डिसऑर्डर है मैनियर्स डिजीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।